परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप ये यथार्थ भक्ति ज्ञान सुन रहे हैं। ना जाने कौन से युगों युगों के आप जी के पुण्य संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आप जी को मानव शरीर उस समय में मिला हुआ है जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। कलयुग का ये 5500 वर्ष जब बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि सभी पुण्यात्माओं को सत भक्ति का संदेश देकर संपूर्ण अध्यात्म साधना का मार्ग बता करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। परमात्मा का वो ठीक का समय, निर्धारित समय आ चुका है। तो आपकी बहुत ही प्रबल किस्मत है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप जी को अब मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। पुण्यात्माओं थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना। अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा, असंख्य जन्मों का। ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। आप देखते हो जिनके संतान नहीं है वो संतान की ही कामना करते रहते हैं, और जिनके संतान है वो अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहे हैं। वो छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कितने प्रिय लगते हैं। और एक सेकंड में ना जाने क्या बिजली गिर जावे इस गंदे लोक में, बालक ही मर जावे। एक बहन बता रही थी, जब ज्ञान हुआ कहने लगी कि मेरी ननद आई हुई थी, उसका छोटा सा बालक था 1-1.5 वर्ष का। वो मेरी सास के साथ यानी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। लड़का वहीं खेल रहा था फर्श पे, और वहां कोई पंखा लगा रखा था। पंखे का एक तार निकल गया, उस स्विच में नहीं था, वैसे प्लग में सीधा ला रखा था। एक बच्चे ने मुंह में दे लिया। 1 घंटे के बाद माँ बेटी बात करके देखा बच्चा कहाँ है, देखा तो वो खत्म होया पड़ा है, टक्कर मार मार कर रो रही है। 2 मिनट पहले पता नहीं के निंदा चुगलियां कर रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आशाएं लगा रखी होंगी। पुण्यात्माओं, आप बालक हो बिल्कुल, चाहे यहाँ राष्ट्रपति बना हो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो सारी पृथ्वी का, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगा वो इंसान वाला कर्म नहीं कर रहा और ना कर सकता। और इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपने। जो भी आज तक हमने ज्ञान सुना है वो कोरा अज्ञान है, दंत कथा सुन रखी है। और जब ये सत्य कथा आपके रूबरू होती है, समक्ष आती है, तो एकदम ये मन अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देता है,
सौ ऑब्जेक्शन, शंकाएं पैदा कर देता है। करने दो, सुनते रहो। इस सुनते रहने से ये ऑब्जेक्शन, ये सभी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। कहते जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, उस प्यास न भाग ही, जब लग दसैन आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसा भगवान का सुमरण किया, जितना समय लगाया, ताको तैसा लाभ, उनको उतना ही उसका लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि ओसा प्यास न भाग ही, ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती जब तक धसे न आब, यानी जब तक गट गट 2 गिलास पानी नहीं पीवा आदमी, प्यास ना बुझ जाए ओस चाटने तक। तो एक काम चलाओ उसी भक्ति करने से, ये तो ओस चाटने वाली बात है। तो इसके लिए गट गट गिलास पीने के लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। और कौन सा समय निकालें? जैसे आपके पास बहुत समय है जिसको हम दुरुपयोग करते रहे, जैसे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए समझ लो। उसके बाद आपके पास 16 घंटे शेष हैं, 6 घंटे सोने के ला लो, फिर भी 10 बच गए। और 10 में नहाने धोने में ला लो, 2-3 घंटे खाने में लगा लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे शेष बच जाते हैं। उनको, उनमें से 1-2 घंटा भी आप भगवान के लिए दे दोगे दिनचर्या में, बेड़ा पार हो जाए, गढ़ने की भी जरूरत ना है।